जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करके हम लोग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी के अलग अलग एग्जाम्स में, उन सब का बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास हमेशा यही है कि चाहे कोई कितना भी साधारण विद्यार्थी क्यों ना हो, गणित से डर लगता हो, उसको भी बहुत आसानी से मैथ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना आसान तरीका कि अब हर कोई गणित सीखेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए इसका लेक्चर नंबर 10 है। पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। देखो इस लेक्चर में कितने आसान आसान सवाल हैं, सवाल कैसे भी हैं उसको हम लोग आसान कर देंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उत्तर 2 प्राप्त हुआ। तो वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये राहुल वही लड़का है जो करना कुछ और होता है, कर कुछ और देता है। ठीक है, तो इसके सवाल को सही करना है। कैसे करेंगे भाई? देखो क्या कह रहा है कि 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, मतलब कोई संख्या x रहा होगा, इसमें ये 2 से विभाजित कर दिया तो इसको उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है? 2। इसका मतलब संख्या क्या रहा होगा? जरूर 2 दूना 4। अब बोला जा रहा है कि वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए। तो संख्या जब पता चल गया है तो वास्तविक उत्तर तो तब होता है जब वो सही काम करता, मतलब 2 से गुना करता है ना, मतलब 4 को 2 से गुना करने के बाद 8 लाता। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। एक्स निकलते के साथ ए नहीं मार देना है। ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। वास्तविक उत्तर तब मिलेगा जब वो सही काम करेगा, जो उसको करना चाहिए था वो करेगा। ठीक है, अब देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में 30 छात्रों ने भाग लिया। समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? देखो 45 छात्र थे या 500 थे उससे मतलब नहीं है, जितने उपस्थित थे उतने ही तो हाथ मिलाएंगे। मतलब हम लोग को केवल इस 30 से मतलब रखना है। ठीक है, और छात्र हो या कोई भी मीटिंग में लोग हाथ मिला रहे हैं तो उसका देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है वो हम बता रहे हैं, फॉर्मूला भी बता देंगे आप लोग को। सीधा सा बात यह है, ऐसे समझो मेरा तरीका क्या है कि जैसे 30 लोग हैं, ठीक है, अब 30 आदमी है तो किसी भी एक आदमी, इस 30 आदमी मान लो कि तुम भी एक आदमी हो, ठीक है, तुम्हारा नाम है कुछ भी, रमेश सुरेश मोहन कुछ भी, तो तुम बाकी के 29 लोगों से ही तो हाथ मिलाओगे, है ना, खुद से हाथ कोई थोड़ा ही मिलाएगा। तो हर एक आदमी 29 लोगों से हाथ मिलाएगा, मतलब 30 लोग 29 बार हाथ मिलाएंगे, हर एक 30 आदमी 29 बार हाथ मिलाएगा। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि जब रमेश जो है वो मोहन से हाथ मिला रहा है तो उसी समय मोहन भी रमेश से हाथ मिला रहा है, मोहन दोबारा से रमेश से हाथ मिलाने नहीं आएगा। मतलब ये दो लोगों के बीच का जो मैटर है वो दो दो बार काउंट हो जा रहा है जब 30 गुना 29 कर रहे हैं, तो इसको एक ही बार काउंट करना है, मतलब इस पूरे घटना को आधा कर देना है। बात समझ में आई? 30 से 1 कम करो, 29 से गुना करो और 2 से भाग दे दो, तो 2 से 30 कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। और 15 गुना 29 करना है तो 15 तिया होता है 45, 30 से गुना करते 450 आता है, उससे 15 कम। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, वैसे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NC2। ठीक है, कॉम्बिनेशन से ये बनता है। और NC2 को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल n, बटा में 2 को लिखेंगे फैक्टोरियल 2 और बटा में n-2। ये NC2 को तोड़ने पर ये आता है, और इसको जब तोड़ा जाता है तो n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 बटा में फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिखते हैं, मतलब 2 और फैक्टोरियल n-2। n-2 फैक्टोरियल से n-2 कट गया, आया क्या? n इंटू n-1/2। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, हाथ मिलाने का फॉर्मूला। और देखो ये फॉर्मूला भी वही कह रहा है कि n का मान है 30, तो 30 में से 1 कम हुआ 29 बटा में 2। देखो वही चीज आ गया ना जो हम तुम लोग को बोल के समझाए। ठीक है, और आंसर क्या आएगा? 435। तो आए बात समझ में? या तो इसको याद रखो, ठीक है, या फिर ये बढ़कर याद रखो। अब कुछ नहीं याद हो पाता है तो फिर ये याद रखो कि 30 गुना 29 बटा 2 करना है, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो अगर संख्या दी हुई होती ना तो हम लोग चेक करके बना देते फटाक से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी कर दिया कि संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तब आप लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अंतर, मतलब a माइनस बी आपको दिया हुआ है 5, और गुणनफल 336, मतलब ए भी दिया हुआ है 336। पूछा क्या जा रहा है? a प्लस बी। तो देखो a प्लस बी निकालने का फॉर्मूला है, क्या है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस माइनस 2ab को प्लस 2ab बनाना है तो इसमें 4ab और जोड़ेंगे, तब ना माइनस 2ab जो है वो पहले तो जीरो होगा, फिर 2ab और ऐड होगा, तब इसका वाला फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर अनगिनत सवाल पूछे गए हैं पहले के क्वेश्चंस में, ठीक है, एग्जाम्स में। अब a माइनस बी कितना है भाई? 5 का वर्ग यहाँ हो गया गुना 4 गुना 336, और 5 का वर्ग होता है 25। 336 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 का 4, बाकी 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4,
बाकी एक 4 तिया 12, 13, 14, ठीक है। 4 तिया 12, 1, 13, ये कितना आ गया 1 3 और 4 5 9, 4 2 1369। अब देखो a प्लस बी जो है ये रूट अंडर 1369 करना है, 1369 का वर्गमूल करना है। तो देखो इकाई अंक पर अगर 9 दिख रहा है तो देख के कह सकते हो कि या तो इकाई अंक पे आंसर में 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। नहीं, 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग होता है 49, इसी के इकाई अंक पर 9 नजर आता है। तो भाई 3 तो किसी के इकाई अंक पर नहीं है और 7 केवल बी में है, तो यही इसका आंसर होगा। वर्गमूल करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये बात दिमाग में नहीं आता है, जबकि हम शुरू से जब से चैनल बनाए इकाई अंक पे अनगिनत सवाल आप लोग को सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं देखे हुए, नए हो चैनल पे और ये तरीका नहीं आता है दिमाग में, तो फिर आप वर्गमूल भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल करने के लिए क्या करना होगा, इस 13 से छोटा जो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब 3 से शुरू होगा, 3 तिया 9 से 9 इसमें लग सकता है ना, 4 6 9, फिर इस 3 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 के बगल में ऐसा संख्या लिखना है जिससे उतने को ही गुना करने पर यह मिल जाए। तो 7 अगर लिखे तो 7 7 49 का 9, बाकी 4, 7 6 42 और 4 46, कट गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो 37 आंसर आ रहा है। लेकिन कोशिश हमेशा यही करना है कि वर्गमूल निकालने की जरूरत ना पड़े। इकाई अंक को देखो और पहला 2 डिजिट देखो, ये 13, 13 किसका वर्ग से थोड़ा सा बड़ा है, तो 3 के वर्ग से थोड़ा सा बड़ा है, तो हमेशा दहाई अंक पे 3 ही मिलेगा, ये भी तय है, ठीक है। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक्सपीरियंस, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है, x प्लस वाई कितना है 11, तो -1 का पावर x और +1 का पावर y किसके बराबर है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात ये सोचो कि x का मान अगर 1 होता और y का मान 10 होता, ऐसा कुछ तो कहा नहीं है कि क्या होगा, सीधा जोड़ के दिया है। तो अगर 1 होता तो इस -1 का पावर क्या होता 1, +1 का पावर क्या होता है 10, तो -1 का पावर 1 कितना होता है -1, +1 का पावर 10, +1 घट के क्या हो गया 0, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मान लो अगर तुम कहो कि नहीं सर, अगर मान लीजिए कि हम 1 को ही y मानते और 10 को x मानते, तब फिर क्या करते, तो भाई -1 का पावर x हो जाता है 10 प्लस 1 का पावर 1, -1 का पावर अगर 10 होगा तो ये +1 आने लगेगा और 1 का पावर 1 तो +1 है ही, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है। तो आ रहा बात समझ में, कोई एक ही आंसर, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो एक ही आंसर सही होगा, इसलिए एक आंसर दिया आपको, दोनों का दोनों दे देगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि 30 मीटर लंबे कपड़े के टुकड़े में से 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 225 मीटर वाला जो है 2.25 मीटर वाला कितना टुकड़ा बेचा, 12 टुकड़ा काट के बेचा। तो ये सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाएंगे नहीं, और 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 25 नमा 225 और 4 से 12 3 बार में, मतलब कि 27 मीटर कपड़ा वो बेच दिया, 30 मीटर में 27 मीटर बेच दिया। तो पूछता है कितना भाग शेष रहा, तो 30 मीटर में से अगर 27 मीटर बेच दिया तो 3 मीटर शेष रहा, और ये 3 मीटर कितना भाग होगा भाई, 3 मीटर 30 मीटर का कितना भाग होगा, तो भाग दे के देख लो कितना आया 1/10, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है बात समझ में, किस तरीके से सॉल्व करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, साधारण आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो घटाने के बाद जो परिणाम संख्या होगा ना वो 30 कम होता है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा महसूस करोगे ना इसको, तो जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि 10 में से 6 घटाया जाता है, तो घटने के बाद, ठीक है, घटने के बाद जो परिणामी संख्या होता है, परिणाम संख्या से 30 कम होता है, मतलब ये जो परिणाम है 4 वो इस संख्या से कितना कम है, तो ये 4 इस 10 से कितना कम है, तो 6 कम है। तो इनडायरेक्टली ये वही हुआ कि जो घटाया जा रहा है वही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। एक बार फिर से समझो अगर नहीं समझ में आया तो, जैसे मान लो संख्या 10 में से कोई 6 घटाया तो परिणाम क्या आया 4। अब बोल रहा है कि परिणाम जो है, परिणाम वो संख्या से 30 कम है, तो परिणाम जो 4 आया वो 10 से कितना कम है, 6 कम है। तो 10 से जो घटाया जा रहा था वही वाला चीज तो यहाँ रिजल्ट निकल के आया। इसका मतलब ये है कि किसी संख्या का 1/7 अगर संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम जो होगा ना वो संख्या से 1/7 ही कम होगा। मतलब 1/7 का मान आपको 30 दिया हुआ है और पूरा 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 210। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आया बात समझ में? अभी भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप x मान के बनाइए। देखो मान लो संख्या x है, इस संख्या x में से क्या घटाया जा रहा है भाई, संख्या का 1/7, मतलब x/7 घटाया जा रहा है। तो घटने के बाद परिणाम इस तरफ आएगा, वो परिणाम क्या है, संख्या से 30 का, मतलब x से 30 का, यही चीज कह रहा है। अब x से x कट गया तो क्या आया -x/7
बराबर -30 आया, और माइनस से माइनस कट गया, देखो ये x बटा 7 ही तो रह गया है ना। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट पकड़ने के लिए आप लोग को बता रहे थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, दो संख्याओं का गुणनफल है 24 और वर्गों का योगफल है 52, तो योगफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान सा सवाल है, इसको एक्स वाई जेड करने का कोई जरूरत नहीं है। देखो गुणनफल क्या है 24, तो हम लोग जानते हैं 24 कैसे कैसे आता है भाई, 8 दूना 24 आता है, 6 चौका 24 आता है, 12 दूना 24 आता है, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24, ठीक है। लेकिन देखो 8 का जैसे ही वर्ग करोगे ना ये 64 हो जाएगा, जबकि वर्गों का योग 52 ही आना है, तो ये अकेले 64 हो गया। 12 का भी वर्ग जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये 6 4 ही हो सकता है। 6 का वर्ग होता है कितना 36, 4 का वर्ग होता है 16, 36 + 16 क्या हो गया 52, ठीक है। तो संख्या 6 और 4 है, योगफल कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 10, 6 और 4 का योग 10। लेकिन मान लो कि अगर ये चीज़ नहीं आता है दिमाग में, उसे करना चाहिए। देखो ये जो बताते हैं आप लोग को डायरेक्ट करने का तरीका, ये आप लोग अपने प्रैक्टिस में लाइए। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसको 2-3 बार सोचिए कि हम उसका और क्या कर सकते हैं। बाकी तो फिर मेथड है ही जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो एक्स वाई अगर 24 है और उनके वर्गों का योग मतलब x² + y² है 52, तो x + y निकालना है। तो देखो x + y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x² + y² + 2xy, ये होता है ना। तो x² + y² डायरेक्ट 52 दिया हुआ है, प्लस 2 गुना 24, 24 दूना 48 और 52 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो इससे x + y निकलेगा जो कि √100 होगा, मतलब 10 होगा। तो आया बात समझ में। इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा और थोड़ा सा मेहनत, उसके बाद सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर बी आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो किसी भी एग्जाम का पूछा हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखे, ठीक है। हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या को 5 गुने से 10 घटाया जाए तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। देखो इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक संख्या के 5 गुने मतलब 5x में से क्या घटाया 10, तो क्या होगा उस संख्या के मतलब उसी x के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। तो ये 4x इधर ले जाके घटाओ, 5x घटाओ 4x, और -10 इधर जाके जुटा तो 10 + 8, मतलब x का मान कितना 18, x का मान 18, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था। देखो ये भी एक इक्वेशन का सवाल है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा तो क्या प्राप्त हो रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसको तुम लोग बना के कमेंट में बताओ, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। कमेंट में बताओ, जिसका सबसे सही होगा उसको हम पिन कर देंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योग है 22, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इसका भी देखो इक्वेशन लिख देते हैं, सॉल्व करके बताना। एक संख्या का, दो संख्याओं का योग है 22, ठीक है, x + y है कितना 22, तो बोला जा रहा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो अच्छा ये होगा कि x का मान हम लोग निकाल लें 22 घटाओ y। अब एक संख्या का 5 गुना मतलब x का 5 गुना, ये किसके बराबर है भाई, दूसरी संख्या 22 घटाओ y के 6 गुने के बराबर है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो काम बन जाएगा। दूसरी संख्या कौन है, एक मिनट, दूसरी संख्या है, सुनो, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, मतलब कि 5y जो है वो 5x जो है वो 6y के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। तो यहाँ से आप किसी का भी मान रख दें, x का ही मान रख दें, कितना हो जाएगा 22 घटाओ y बराबर 6y। तो 22 बचे होता है 110 घटाओ 5y बराबर 6y। 6y में 5y जाके जुड़ जाएगा तो 11y आएगा जो कि 110 के बराबर है, और 11 से 110 कटेगा 10 बार में। अब y मिल गया 10 तो x जरूर कितना होना चाहिए 12, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 22। तो बड़ी संख्या कौन हो गई, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है तो उस संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी बहुत ध्यान से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन लिखना आना बहुत जरूरी है, तभी सही उत्तर मिलेगा। क्या कहा जा रहा है, जैसे एक संख्या है, संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने से क्या मिलता है, वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है। गुणनफल में से 4 घटाया, सिंपल सा बात है। अब देखो 2x इधर आके घटेगा तो 8x घटाओ 2x क्या हो गया 6x, और ये 4 इधर जाके जुटेगा तो 20 और 4 क्या हो गया 24, तो संख्या क्या हो गया भाई 4, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है,
दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि बड़ी संख्या से में अगर छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होता है? 15। मतलब दूसरा का जो संख्या है ना वो 15x के बराबर होगा। एक संख्या x है, दूसरा संख्या 15x है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि योगफल बताओ, तो इन दोनों का योगफल जरूर 16x होगा, है ना। और जो भी आंसर आएगा उसमें 16 से भाग लगना चाहिए। तो 16 से भाग लगने वाला केवल एक आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर होगा। बिना बनाए पता चल गया क्या होगा उत्तर। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ता, 15x गुना x दोनों का गुणनफल 9375 करते, फिर 15 से इसको काटते कि 15 छक्का 90, 15 दूना 30, 15 पचे 75, फिर एक्स स्क्वायर का मान 625 है तो x बोलते हैं कितना होगा भाई 25, और x 25 है तो दूसरा का 15x जो है वो होता, इसमें 15 से गुना करने पर 375 प्राप्त होता, फिर दोनों को जोड़ के 400 करते तो ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, संख्या के 1/4 मतलब 1/4 का 2/3 2/3 कितना है 32। ठीक है, तो 2 से 4 दो बार में कट गया, 3 गुना 6 इधर जाके गुना होगा तो 32 गुना 6 आएगा आपका संख्या, है ना। मतलब 6 दूना 12 का 2, 6 तिया 18 और 1 19। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कितना, डी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत आसान सवाल पूछा गया है। दो संख्याओं का योगफल 13 है, वर्गों का योग 97 है, तो गुणनफल बताओ। ठीक है, अब दो संख्याओं का योग 13 है, मतलब x प्लस वाई है कितना 13, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कितना 97। तो एक्स वाई बताना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अभी जो फॉर्मूला पे बनाए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें अगर इसका रख दे मान तो 13 का वर्ग बराबर 97 प्लस 2xy। यहाँ से इधर उधर करके आप लोग xy का मान निकाल के उत्तर कमेंट में बताइए। ठीक है, सही उत्तर को हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कहा जा रहा है, निम्न में कौन सी भिन्न संख्या को इतना में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। सीधी सी बात देखो, अगर कोई बोलेगा कि 6 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो कोई बोलेगा कि भाई 10 में से 6 घटा के देख लो कितना आता है 4, मतलब 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो सीधी सी बात है, परिणाम अगर 1 लाना है और 13/5 में जोड़ के लाना है तो 1 में से 13/5 घटा लो। ठीक है, अब 13/5 घटाना है तो 5 गुना 1 5, 5 घटाओ 13 कितना होता है -8, और बटा में 5। ठीक है, -8 बटा में 5। अब देख रहे हैं कि -8/5 तो ऑप्शन में है ही नहीं, लगता है कुछ गलत हो गया क्या। तो देखो ये तो 8/15 है, ये तो होगा नहीं, 7 ऊपर है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से चेक करते हैं। देखो अगर 6 से काटे तो 6 8 48 और 6 5 30, ये है -8/5। तो आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया था, इसलिए चेक कर लेना चाहिए कौन सा सही आंसर है, कई बार ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आया बात समझ में। तो अगर ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट समझ में आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।